नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में दूसरे राज्यों से आए 2 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग ने भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी है। जहां चूरू में कंटेनमेंट जोन में आए 10 वार्डों में टीमों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे कर सैंपल लेने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सुजानगढ़ में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद वहाँ भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। हाँ जी, आज जो हमारे पॉजिटिव केस आए थे तो उनके आसपास के जो पड़ोसी है उनके सभी घरों में से हमने एक एक बंदों को लिया है। इनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी ताकि हम ये देख सकें कि कहीं पे वो किसी से मिले हैं तो किसी और को ये संक्रमण ना फैले। संक्रमण फैलने से पहले ही हम इस संक्रमण को रोक सकें। इसलिए चिकित्सा विभाग ने जो इनके पड़ोसी थे, पड़ोसियों के जो एक दो आदमी हैं उनको हमने लिया है। उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी आज बड़किया हॉस्पिटल के अंदर। वहीं आज जिला मुख्यालय पर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के रेड जोन से आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर बताया कि जिले में रेड जोन से आने वाले व्यक्तियों को 21 दिनों की अवधि के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा यदि 2 व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित जमानत का एक बॉन्ड प्रदान करता है तो उसे 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यदि क्वारंटाइन व्यक्तियों द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूरू शहर के वार्ड नंबर 26 में आज सड़क पर 500 का नोट पड़ा मिला, जिसके बाद वहां तैनात होमगार्ड के सिपाही ने कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी। कोतवाली थाने में एएसआई हरिकिशन जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे व नोट को जब्त किया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पुलिस ने दस्ताने पहनकर नोट को पहले सैनिटाइज किया, उसके बाद ही उठाया। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि संभवतः नोट किसी राहगीर के जेब से गिरा हो सकता है। फिलहाल पुलिस नोट की लेबोरेटरी से जाँच करवाएगी। वहीं रतनगढ़ प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क व सजग है। इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तथा पुणे, अहमदाबाद, मुंबई सहित अनेक रेड जोन क्षेत्र से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो लोग अभी बाहरी राज्यों से हमारे रतनगढ़ तहसील में आएंगे तो उनके लिए हम चेक पोस्ट पर पूरी निगरानी रख रहे हैं तथा उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है चेक पोस्ट पर और उनका पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है। इसके अलावा हमारी विजिलेंस टीम जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक्टिव हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ पर किस किस वार्ड में है, किस किस गांव में लोग बाहर से आ रहे हैं। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और आवश्यक रूप से इनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर किसी इंसान में सिम्टम्स देखे जाते हैं तो फिर उसको संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए 2% मंडी शुल्क के विरोध में जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया आमरण अनशन पर बैठ गए थे। आज चूरू भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने हरपालू गांव पहुंचकर पुनिया को जूस पिलाया व अनशन को तुड़वाया। राजस्थान सरकार की एक ऐसा फैसला जिसको हम तुगलकी फैसला कहेंगे, जिससे किसान भी प्रभावित है, व्यापारी भी प्रभावित है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आमरण अनशन कहकर के जिस ढंग की आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में इतनी सशक्त आवाज़ उठाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। गलती के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। पर ये समय गलत है। इस समय देश कई प्रकार की विपदाओं से जूझ रहा है। इसलिए आदरणीय राम सिंह जी कसवा जो हमारे नेता हैं और हम सबको संभालते रहते हैं, पहले दिन से ही चिंतित थे। मैं भी इनके बार बार संपर्क में था और हम सबको यकीन था कि आदरणीय राम सिंह जी कसवा कहेंगे तो कुलदीप जी उनकी बात को नहीं टालेंगे। आज आदरणीय राम सिंह जी कसवा के आग्रह पर कुलदीप जी ने अनशन तोड़ा है। पार्टी की बात को उन्होंने सर्वोपरि मानते हुए अपना यह अनशन विड्रॉ किया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुख्यालय से बाहर रह रहे 54,000 से ज्यादा शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित देने के निर्देश दिए थे। शिक्षकों के विरोध के बाद शिक्षा मंत्री ने बाध्यता खत्म की है। हालांकि आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रह रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया है कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रह रहे शिक्षकों और कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
सादुलपुर के राजकीय अस्पताल में आज कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार हेतु विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने अपने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई चिकित्सकीय सामग्री सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा को भेंट की है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को घर में रहने की अपील करते हुए प्रशासन का सहयोग करने के लिए कहा। ये MLA लेड की तरफ से हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य विभाग को दिए थे, जिनमें इन्होंने फेस मास्क जो हैं वो 200 नग लिए हैं और थर्मामीटर हैं वो 20 नग हैं और सैनिटाइज़र 180 ml की 1598 नग हैं और जो N95 मास्क हैं वो 1216 नग हैं और PPE किट हैं वो 200 हैं। तो इस तरीके से ये 5 लाख का MLA लेड से हमने अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए ये काम किया था और आज वो पूरा सामान अपने हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। भादरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी के नेतृत्व में स्थानीय उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार बारट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर राज्य में लगाए गए कृषक कल्याण शुल्क का विरोध किया व इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। आज युवा मोर्चा भादरा की टीम ने वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी के नेतृत्व में SDM साहब के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन भिजवाया है। कृषक कल्याण शुल्क जो 2% अभी एक्स्ट्रा लगाया है उसके विरोध के अंदर कृषक कल्याण शुल्क से पहले मंडी शुल्क के नाम पे 1.6% शुल्क पहले से सरकार वसूल कर रही है और उसके उपरांत 2% कृषक कल्याण शुल्क के नाम से ये टैक्स और लगाया है। इससे किसानों को उनकी फसलों के कम दाम मिलेंगे और व्यापारियों के भी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी। इससे व्यापार पे भी फर्क पड़ेगा और जनती जो 2 नंबर का काम है वो ज़्यादा बढ़ेगा। लॉकडाउन के तहत कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज राजलदेसर में समाज सेवी श्रीचंद सावरमल मारू की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को 100 खाद्य सामग्री के पैकेट भेंट किए। वहीं इस मौके पर मारू के द्वारा उप तहसील कार्यालय में 2 कूलर भी भेंट किए गए। अभी इन्होंने उप तहसील राजलदेसर के लिए, जैसे आज टेम्परेचर अपने कल ही 45 डिग्री टेम्परेचर था तो ऐसा महसूस किया गया उन्होंने, तो उन्होंने 2 कूलर भी अभी उप तहसील राजलदेसर को भेंट किए, क्योंकि उप तहसील में निरंतर इस वक्त लोगों का आना जाना रहता है। देश भर में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूर अपने घर आने के लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ट्रक में छुप कर तो कोई बाइक पर, कुछ लोग रेल की पटरी के सहारे पैदल तो कुछ लोग प्रशासनिक अनुमति लेकर निजी साधन से अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में रतनगढ़ के वार्ड नंबर 25 का 20 वर्षीय युवक 500 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय कर आज सुबह अपने घर पहुंचा। विक्रम सिंह अपने बड़े भाई नत्थू सिंह के साथ मारवाड़ जंक्शन में मजदूरी का काम करता है। हालांकि युवक जैसे ही रतनगढ़ पहुंचा तो वह सबसे पहले अस्पताल गया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे होम आइसोलेशन की हिदायत दी है। चूरू जिले में प्रवासी लोग काफी संख्या में आए हैं। जिलेवार प्रवासी लोगों पर नजर डाली जाए तो सुजानगढ़ में सबसे अधिक व छापर व रतनगर में सबसे कम लोग दूसरे प्रदेशों से पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें गुजरात व महाराष्ट्र से आने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। रतनगढ़ में स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार 1 मई से 8 मई के बीच चूरू में 692, राजगढ़ में 1035, तारानगर में 1191, रतनगढ़ में 1301, राजलदेसर में 267, सरदार शहर में 759, सुजानगढ़ में 1912, बीदासर में 1383, छापर में 12 व रतनगर में 12 लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग करके होम आइसोलेशन में भेजा गया है। रतनगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक बिजली के तारों की हुई स्पार्किंग से कचरे के ढेर में आग लग गई। सूचना शनिवार देर शाम की है। नगर पालिका की दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची व 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार रतनगढ़ बस स्टैंड के पास ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के तार ढीले होने के कारण क्षेत्र में चली तेज हवाओं से आपस में भिड़ गए व स्पार्किंग से आग में चिंगारियां उछली जो नीचे पड़े कचरे के ढेर ने पकड़ ली। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरि इलेक्ट्रॉनिक्स
और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए किसान भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की प्रेरणा से तहसील के ग्राम पंचायत लूज व ग्राम देरासर के किसान भाइयों द्वारा 50 क्विंटल गेहूं जरूरतमंद परिवारों के लिए दिए गए। जरूरतमंद जो भी परिवार हैं उनकी मदद के लिए यहाँ के किसान आगे आए हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि सबने मिलजुल करके श्रद्धा पूर्वक जिसने जितना दिया उसको लेकर के जरूरतमंद परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए करीब 50 क्विंटल गेहूं इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। आज संपूर्ण विश्व की मानव जाति कोविड-19 वैश्विक महामारी के महासंकट से पीड़ित और चिंतित है। ऐसे में मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना आज के समय की आवश्यकता है। इस समय प्रकृति में पौधों पर आधारित वैदिक कालीन आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस संकट के समय में जिले के सरदार शहर में स्थित श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय की रसायनशाला ने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिखाया है। जब चूरू में कुछ पॉजिटिव केसेस पहले आए थे तो हमने गांधी विद्या मंदिर का जो यहाँ का जो आयुर्वेदिक विद्यालय भी है, यहाँ पे ही लोगों को क्वारंटाइन भी कराया था और हमने विशेष तरह से हमने प्रयोग भी किया था कि आयुर्वेदा के जो काढ़ा है, क्वाथ है, उसको इनको यहाँ के जो भी आइसोलेशन सेंटर्स में आते थे उनको रिपीटेडली और रेगुलरली देते थे। और इस स्पेशली मैं कहूँ कि चूरू में हमेशा प्रयास रहा हमारा दिसंबर से ही, निरोगी राजस्थान का जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट था कि पहला सुख है निरोगी काया, तो इसीलिए वो स्वस्थ रहना ही इसका सोल्यूशन है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमने आयुष के जो कंसेप्ट है, जो आयुर्वेदिक का हो या होम्योपैथिक हो, उसको अपनाया था। आयुर्वेदिक का काढ़ा का कंसेप्ट हम प्रचार प्रसार गवर्नमेंट की तरफ से करते भी आ रहे हैं और गांधी विद्या मंदिर की तरफ से जो काढ़ा है उसका जो एक प्रक्रिया है, जो साउथ इंडिया से इन्होंने जो एक जड़ी बूटी का सिस्टम बनाया है, उसको हमने प्रचलित भी किया सरदार शहर में और अभी विभिन्न अन्य जिले को भी ये सप्लाई कर रहे हैं। इस रसायनशाला ने सर्व जर हर एंटीवायरल चूर्ण का निर्माण ही नहीं किया, अपितु मानव कल्याण के लिए सरदार शहर तहसील में आज तक 3,75,000 लोगों को वायरस के संक्रमण से रोकथाम व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क वितरण किया है। जो क्वारंटाइन का मामला रहा वो सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर में था, आयुर्वेद विश्व भारती में, और जितने भी लोग आए मेरी समझ में यहाँ कम से कम 50,000 आदमियों का एक तरह से लॉकडाउन के टाइम रखा गया। उनकी अच्छी व्यवस्था थी और सरदार शहर में 7 पॉजिटिव आए थे तो वो सारे ठीक हो गए, नया पॉजिटिव आया नहीं। ये सारी यहाँ की भूमिका है, वो गांधी विद्या मंदिर और स्थानीय प्रशासन ने की है। गांधी विद्या मंदिर ने 16 मार्च 2020 से ही इस कार्य का शुभारंभ किया है, जिसमें 315 कार्मिकों ने दिन रात लगकर व शहर व गाँव में घर घर जाकर इस काढ़े को पिलाने का कार्य किया। इस सर्व जर हर काढ़े के चूर्ण का नुस्खा स्वर्गीय ए नागराज, प्रतिपादक मध्यस्थ दर्शन एवं सह अस्तित्ववाद का सर्व सुख के लिए दिया गया है और यह नुस्खा उनके 800 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद की परिवार परंपरा से मिला है। काढ़ा ये असल में एक ऐसी दवाई है जो काढ़े के रूप में लो तो ठीक है, इसको सीधा फाँक के गर्म पानी पी लो तो ठीक है, इसको शहद में चाट के ऊपर गर्म दूध पी लो तो भी ठीक है। तो ये सब तरह से काम करता है और बराबर काम करता है। ये कोई एक वैद्यों की परंपरा थी कर्नाटक की, उनका ये यूज़ किया हुआ है और वहाँ से जानकारी मिली। फरवरी के अंत में हमें ऐसा लगा कि ये अभी
जो कोरोना है वो बहुत बढ़ने वाला है और जल्दी से कंट्रोल नहीं होने वाला है, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो हिमांशु ने कहा कैसे करें, कोई दवाई सोचो। तो ये आयुर्वेद अपने वैद्यों के पास गया, वहाँ जाके इनके साथ कई मीटिंग्स करी, करके तय किया भी हमें इस पर, ये सबसे बढ़िया दवाई है। सब वैद्यों ने सोच करके इसको बना करके हमने मार्च के सेकेंड वीक से आधे मार्च पर इसको लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। साथ ही संस्था द्वारा सर्व ज्वर हर चूर्ण की क्षमता को पहचानने हेतु इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन एक संयंत्र लगाकर प्रारंभ किया गया है, जिससे राजस्थान के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त किया जा सके। संयंत्र की क्षमता 1 लाख पाउच प्रतिदिन है। चूरू जिले के गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर में स्थित इस रसायनशाला के चूर्ण को राजस्थान आयुर्वेद की मान्यता प्राप्त है। इस चूर्ण की जिले के बाहर राजस्थान सहित गुजरात के अहमदाबाद में भी काफी मांग है। अहमदाबाद में पुलिस प्रशासन ने राजस्थान के चूरू शहर से कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए काढ़ा मंगवाया, तो भीलवाड़ा के जिलाधिकारी और राजस्थान सरकार ने भी इसी तरह की पहल शुरू कर दी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी अब आयुर्वेदिक काढ़े की मांग बढ़ती जा रही है। देखिए, ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा बहुत कारगर साबित हुआ है और इसके लिए इसकी डिमांड पूरे देश से आ रही है। अधिकतर जो अभी सबसे ज़्यादा संक्रमित 2 राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ से बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है। बंगाल से भी बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं। अभी परिस्थिति ऐसी है ट्रांसपोर्ट की ओर की कि मैं लोगों को पहुँचा नहीं पा रहा हूँ, शायद कुछ दिनों में पहुँच जाएगा। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आज राजस्थान के सभी सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के चलते आए संकट से निजात पाने हेतु सभी सांसदों और विधायकों से रायशुमारी की। इस मौके पर चूरू के सुजानगढ़ से विधायक व सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल सहित सभी विधायकों ने अपनी बात रखी। बात करना चाहूंगा, जैसे चूरू जिले के अंदर राजगढ़ से जो आदमी चलता है वो चूरू आता है पैदल, या राजगढ़ से चलकर सुजानगढ़ एक ग्रुप के अंदर लोग आते हैं, तो ये जिम्मेदारी वहां के थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम को दे दी जाए कि किसी भी सूट के अंदर कोई आदमी पैदल चलेगा तो जिम्मेदारी वहां के एसडीएम की, वहां के थानेदार की, वहां के तहसीलदार की होगी। पहला पॉइंट ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान का नाम अब तक रहा है, राजस्थान का नाम अब तक रहा है कि राजस्थान लीड ले रहा है, तो पैदल चलने वालों के लिए भी लीड लेने की आवश्यकता है। और राजस्थान में जो जिले हैं वहां पे जो भी पैदल निकलते हैं उनको चाहे कैंप में रखें, उसके बाद चाहे उनको प्राइवेट बस से दें, चाहे सरकारी बस से दें। ये मेरा विशेष तौर से कहना है। आपने कहा है कि कोविड पे ही फोकस करना है, तो मेरा एक ही से कहना है कि चूरू ग्रीन जोन में था हमारा। 2 जो बाहर से आए लोग, सूरत से जो 2 लोग आए, उन दोनों के आने के कारण हम दोबारा से ऑरेंज जोन में चले गए। सर, आपने जो पेपर में विज्ञप्ति दी थी उसमें एक बात इंपॉर्टेंट कही थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि 15 दिन का आपको क्वारंटीन करना है। सर, ये क्वारंटीन होम क्वारंटीन किया गया। होम क्वारंटीन होने के बाद में 3 दिन बाद में सर वो दोनों लोग पॉजिटिव मिले। सर, 6 वार्ड प्रभावित हुए। चूरू शहर ऑटोमेटिक ऑरेंज जोन में चला गया। सर, ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है फिक्स करनी कि हमारा कौन व्यक्ति कहाँ पे है। क्वारंटीन सर, चूरू जिले के अंदर 1000 गांव है सर, 1000 एप्लीकेशंस आपके वेबसाइट पे आई हैं जो लोगों को बाहर से आना है। पर गांव में 30 लोगों को ही रहना पड़ेगा सर। स्कूल्स में या गांव के बाहर में ही क्वारंटीन होनी चाहिए सर, अदरवाइज काफी लोकल लोगों को दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं एक बात जो सुबह से लेकर अब तक सभी वक्ताओं ने कही वो प्रवासी श्रमिकों की कही, और आपने भी सही कहा कि अगर सारी सेवाएं सामान्य हो जाएगी तो भी आपके पास पोर्टल पर जो 19,20,000 लोग आज रजिस्टर्ड है उनको लाने में भी आपको 6 महीने नहीं तो 3 महीने जरूर लग जाएंगे। आज ये पैनिक क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इसके लिए कई प्रकार की बयानबाजियां भी चली, और उधर अलग अलग राजनीतिक दलों ने, पीसीसी ने अपनी अलग हेल्पलाइन लगा ली, हमने अलग अपनी हेल्पलाइन लगा ली। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको कैटेगराइज करो आप। एक वर्ग ऐसा है, जिस तरह आपने कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो वर्ष पर्यंत दूसरे प्रदेशों में अपने नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसके पास वहां रुकने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको क्लियर कट मैंडेट देना होगा कि इस वर्ग को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जिस प्रकार का कहा कि जो अस्थायी तौर पर गए उनको लाना पड़ेगा।
तीसरी बात जो आपने कही, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए को आपने कहा कि आप सूची बनाओ, ये कपड़ा फाड़ प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो 100% अपने लोगों की लिस्ट बना दे। अगर 10 भी लोग रह गए तो वो फिर कहेंगे अच्छा उस दिन आपको जब सूची थी मुझे मेरे गांव लौटना था तो कपड़ा फाड़ प्रोग्राम से तो इनको आप निकालो। चूरू जिला अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। इसके साथ ही यहाँ कई चीजों पर प्रतिबंध भी लग गया है। साथ ही जिला मुख्यालय के 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। इन सभी वार्डों में सभी तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथियों, चूरू जिला ग्रीन जोन से आज से ऑरेंज जोन में आ गया है, जिसका मतलब है कि हमारे 2 पॉजिटिव केसेस की वजह से जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा 10 वार्डों में चूरू नगर पालिका क्षेत्र के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन का मतलब एमएचए की डायरेक्शंस और राज्य सरकार की डायरेक्शंस की पालना में ये है कि कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू जोन में इन 10 वार्डों में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। पहले की तरह कोई वाहन, कोई भी व्यक्ति चाहे पैदल या वाहन पे अपने घरों के बाहर निकल नहीं पाएगा, और यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है लॉज के तहत, जो नए ऑर्डिनेंस बने हैं उनमें भी और आईपीसी के तहत भी। इसी के साथ साथ बाकी जो चूरू डिस्ट्रिक्ट की हमारी जनता है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि यदि मार्केट खुला है, शॉप्स खुली हैं, आप लोग वहां जाकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये आपका घूमने का एक अवसर बन गया या हम लोग ग्रुप्स में या इकट्ठे होके बाहर निकलें और शॉप्स में जाकर खाली घूम के आ जाएं या कुछ खरीदारी करके आएं। इस मौके पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित 10 वार्डों में लगाए गए कर्फ्यू व ऑरेंज जोन के तहत गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम चूरू को वापस से ग्रीन जोन में लाएं, और अगर चूरू की जनता हमारा साथ देगी तो हम ये करने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन आज हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय है, संपूर्ण चूरू के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के लिए। इस चुनौतीपूर्ण समय में इररिस्पॉन्सिबली बिहेव ना करें, अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें, और जहां भी कंटेनमेंट जोन है, कर्फ्यू है, उसके नियमों का पालना स्ट्रिक्टली करें। यदि कोई भी इसमें ढिलाई करता है या इन नियमों का पालन नहीं करता है तो अब चूरू पुलिस आपके साथ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। हमें मजबूर होना होगा आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए और आपको क्वारंटाइन सेंटर्स पर भेजने के लिए। चूरू पुलिस की तरफ से जारी ऑनलाइन सेशन में आज पद्मश्री व गायक कैलाश खेर जिले वासियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जिले वासियों को मोटिवेट करते हुए अपनी मखमली आवाज से कुछ नगमे भी सुनाए। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कोरोना टल जाएगा और सुनहरा कल आएगा। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास
और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।